नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भक्ति आंदोलन। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो इस इकाई में हम देखेंगे भाग एक। दोस्तों, हमने भक्ति आंदोलन के दो भाग बनाए हैं। भाग एक में हम देखेंगे भक्ति आंदोलन उद्भव और विकास, भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण, भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत, भक्ति आंदोलन का सामान्य और संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन का केवल सामान्य और संक्षिप्त परिचय लेंगे और इसके दूसरे वीडियो में हम इसी भक्ति आंदोलन का विस्तार के साथ परिचय लेंगे। इसमें हम विद्वानों के दो जो मत हैं उनका हम सामान्य परिचय लेंगे सामान्य शब्दों में, और दूसरे वीडियो में हम इन्हीं बातों का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ से हुआ है, इसको लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। किसी विद्वान का मानना है कि भक्ति का उद्भव पाश्चात्य संस्कृति की देन है, तो कोई विद्वान राजनीतिक परिस्थितियों को भक्ति के उद्भव का कारण मानता है। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ है, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। किसी विद्वान का मानना है कि भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है, उद्भव है, वो पाश्चात्य संस्कृति की देन है। तो कोई मानता है कि ये जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की देन भक्ति आंदोलन है। तो किसी का मानना है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ है। तो कोई हारी हुई मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति आंदोलन को बतलाता है। यानी कि अलग अलग विद्वानों में भक्ति आंदोलन को लेकर मतभेद देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ, इसको हम एकदम आसान से आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाश्चात्य विद्वानों के मत, जिसमें सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म की देन माना है। उनका मानना है कि ईसाई धर्म के प्रभाव से भारत में भक्ति का उद्भव हुआ। तो जो दूसरे विद्वान हैं वेबर करके, तो वेबर के अनुसार भी भारत में भक्ति आंदोलन का उद्भव ईसाई धर्म से हुआ। उनके अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी और जयंतियां मनाने की प्रथा ईसा मसीहा से ग्रहण किया गया है। दोस्तों, जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन सभी का मानना है कि जो भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ है, ये ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण हुआ है। परंतु भारतीय विद्वान लोग इन बात का खंडन करते हैं। जब अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भारतीय विद्वानों ने इस बात का खंडन करते हुए क्या कहा है। इस वीडियो में हम एकदम सामान्य परिचय ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन और वेबर का मानना है कि भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है या भक्ति आंदोलन का जो उद्भव है वो ईसाई धर्म के कारण हुआ है। आगे हम देखते हैं भारतीय विद्वानों के मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजनीतिक दासता के कारण भक्ति आंदोलन का आरंभ माना है। इनके अनुसार मुगल जब भारत आए तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े, देव मूर्तियों को नष्ट किया, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने पर मजबूर किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐसा मानना है कि भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो राजनीतिक दासता के कारण हुआ है। ये कहते हैं कि जब मुगल लोग भारत आए तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े, हिंदुओं के जो देव मूर्तियां हैं उसको नष्ट किया और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने पर विवश किया। तो आगे देखते हैं हम। उस समय ऐसा कोई भी भारतीय राजा नहीं था जो मुगलों से हिंदुओं की रक्षा करता। ऐसी स्थिति में निराश हताश जनता के लिए भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई और दूसरा मार्ग नहीं था। यानी कि जब मुगल भारत में आए उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनने पर विवश किया। तो ऐसे में कोई भी ऐसा भारतीय राजा उस समय नहीं था जो हिंदुओं की रक्षा करता।
तो ऐसे में भारतीय जनता हताश होकर, निराश होकर भगवान की शरण में गई, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। दोस्तों मैंने जो शुक्ल जी के विचार थे उसका संक्षिप्त रूप ही आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि एकदम सेम टू सेम बुक की भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत करने में थोड़ी कठिनाई ये आती है कि समझने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि बुक की भाषा और बोलचाल की भाषा में थोड़ा अंतर आता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो रामचंद्र शुक्ल के विचार है उसको सामान्य शब्दों में करके आपको स्पष्ट करो। दूसरे वीडियो में हम जो रामचंद्र के विचार है उसको देखेंगे, साथ में उसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के विचारों से या रामचंद्र शुक्ल के विचारों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को मानने से इनकार किया है। उनका मानना है कि अगर मुस्लिमों के प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का आरंभ माने तो भक्ति का उदय उत्तर भारत में होना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान पहले सिंध प्रांत में फिर उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो भक्ति का उदय भी पहले उत्तर भारत में होना चाहिए था, परंतु हुआ दक्षिण में। तो रामचंद्र शुक्ल के विचारों का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर मान भी लिया जाए कि मुस्लिमों के प्रभाव के कारण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ है, तो जब मुसलमान जो मुगल थे वे जब भारत में उन्होंने प्रवेश किया तो सबसे पहले वे उत्तर भारत में उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, और जब पहले वो सिंध प्रांत में मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसके बाद उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़े, फिर उसके बाद दक्षिण में आए। तो अगर मान लीजिए मुसलमानों के प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ है, ऐसा मान भी लिया जाए, तो सबसे पहले सिंध प्रांत में फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय होना चाहिए था, पर हुआ कहाँ? तो हुआ दक्षिण में। यानी कि शुक्ल जी के विचार को मान भी लिया जाए तो मुगल जो शासक थे वो उत्तर भारत में पहले मंदिरों को तोड़ रहे थे, बाद में वो पूरे भारत में फैले, परंतु भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। तो इसीलिए शुक्ल जी का ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि मुसलमानों के प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का आरंभ नहीं हुआ है। वे शुक्ल जी की बातों का खंडन करते हैं। आगे हम देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर मुसलमान भारत न भी आए होते तो भी भक्ति काल का 12 आना साहित्य वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण के आलवार संतों द्वारा माना है। अधिकांश विद्वानों ने भक्ति का उदय दक्षिण भारत के आलवार संतों द्वारा माना है। आलवार संतों की संख्या 12 थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा कहना है कि अगर मुसलमान भारत न भी आए होते तो भक्ति काल में जैसा साहित्य लिखा गया है वैसा ही साहित्य आज भी देखने को मिलता, उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा मानना है कि भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो दक्षिण भारत में जो आलवार संत हुए उनके द्वारा हुआ है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आलवार जो शब्द है ये तमिल भाषा का शब्द है, यानी कि जो वैष्णव शब्द है, तो वैष्णव भक्तों को ही दक्षिण भारत में तमिल भाषा में आलवार संत कहा गया। तो उन्हीं वैष्णव भक्तों के द्वारा यानी कि आलवार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। और इन आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। तो आगे देखते हैं हम, इन्होंने भक्ति का जो उदय दक्षिण में किया था उसे दक्षिण से उत्तर भारत में ले जाने का कार्य रामानंद ने किया। भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ और उसे उत्तर भारत में ले जाने का काम रामानंद ने किया। दोस्तों जो भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का काम रामानंद ने किया। एक उक्ति है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। इससे यह पता चलता है कि भक्ति का जो उपज है यानी कि भक्ति का जो उद्भव है वो दक्षिण में, द्रविड़ यानी कि जो दक्षिण प्रदेश है वहां पर हुआ था और उसे उत्तर भारत में ले आने का काम रामानंद ने किया था।
भक्ति का प्रचार प्रसार करने वालों में महाराष्ट्र के नामदेव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु आदि आचार्यों ने कार्य किया। भक्ति आंदोलन को पूरे भारत भर में फैलाने वालों में संत कबीर, नानक देव, तुलसीदास, सूरदास तथा अष्टछाप के कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों, जिस भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण में हुआ था, उसे दक्षिण से उत्तर भारत में ले आने का काम रामानंद ने किया था। और जो रामानंद है, उनके 12 शिष्य हुए थे, जिसमें कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास ये सभी हुए हैं। तो इन्होंने भी भक्ति आंदोलन का, भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम किया। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र में जो नामदेव हुए हैं, ज्ञानदेव हुए, ज्ञानेश्वर हुए, इन्होंने भी भक्ति का प्रचार किया है। साथ में जो बंगाल के चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, ऐसे ही जो दक्षिण के आचार्य हुए हैं, फिर इसके साथ जो कबीर, नानक, सूरदास, रैदास, फिर तुलसीदास, फिर अष्टछापी जितने भी कवि हुए, इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया। पूरे भारत भर में भक्ति आंदोलन की लहर को फैलाने का काम इन सभी संत कवियों ने, भक्त कवियों ने किया है। तो दोस्तों, ये था भक्ति आंदोलन का सामान्य परिचय। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास, उसके सामाजिक सांस्कृतिक कारण, इसी का हम एकदम स्पष्टीकरण लेंगे एकदम विस्तार के साथ। इसका मैंने आज एकदम सामान्य से सामान्य शब्दों में एकदम सामान्य परिचय लेने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।